Start valence shell electron pair repulsion theory, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? आज फर्स्ट क्लास जिसने भी अटेंड नहीं की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वेस्पर थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर आपस में स्पेस में इस तरह से ये अपने आप को सिचुएटेड करते हैं या इस तरह से अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं जिससे इनमें आपस में मैक्सिमम दूरी रहे, और जितनी ज्यादा इनमें दूरी रहेगी उनमें उतना कम रिपल्शन होगा, है ना, और उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो शेप हमेशा लीनियर होगा, है ना, और बॉन्ड एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे BeF2, BeCl2, BeF2, है ना, इस तरह से। ठीक है ना, CO2, है ना। तो अगर क्या बोल रहे हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप हमेशा लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है। उन्होंने बोला अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उन्होंने कहा कि शेप कैसा होगा? शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर? जैसे आपका फैन, सीलिंग फैन होता है, एक ही प्लेन में आपकी तीनों ब्लेड्स होती हैं, उसी तरह से ये ट्राइगोनल, अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं तो इनका जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक ही प्लेन में है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर है, और तीन है इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है। उन्होंने कहा अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल पोजीशन में रखेंगे। टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था, दो आपके प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर ना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो बच्चों अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे चारों बॉन्ड पेयर हैं तो तुम्हारा शेप होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है। लेकिन सपोज करो तीन बॉन्ड पेयर हैं, चार इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से तीन अगर बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, मतलब एक ये बॉन्ड हटा के इसकी जगह लोन पेयर बना दो। ठीक है, जैसे अमोनिया, अमोनिया में तुम देख रहे हो चार इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक दो तीन चार, उसमें से तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। तो बच्चों बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी कहती है कि हमेशा बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है रिपल्शन, और लोन पेयर में भी रिपल्शन होता है। तो उसने कहा कि बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये इसको यहाँ से धक्का मारेगा, ये यहाँ से इसको धक्का मारेगा, जिस कारण जो बॉन्ड एंगल है, ये जो तीनों बॉन्ड पेयर है पास पास आ जाएंगे, और बॉन्ड एंगल जो 109 होना था, जो टेट्राहेड्रल केस में होना चाहिए था 109, अब वो कम होकर कितना आ जाएगा बेटा? कम होकर 107 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड आपस में चिपक गए, क्यों? क्योंकि धक्का खा रहे हैं किससे? इस लोन पेयर से। ठीक है। अब उसी तरह से चार इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। ठीक है, जैसे कि वाटर की बात करें में, तो वाटर में देखिए दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने अभी अभी वेस्पर थ्योरी ने बताया था कि सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्शन, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, सबसे कम क्या होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल फिर कम हो जाएगा, मतलब दोनों बॉन्ड पास पास जाएंगे। तो जो चार इलेक्ट्रॉन पेयर में हमेशा हमें देखा था ना कितना बॉन्ड एंगल होता है? 109। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन अगेन बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और 109 से कम होकर कितना हो जाएगा? 104। ठीक है। लेकिन चार इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से तुम्हारा तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, समझ रहे हो? चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें से तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है। देखिए आप में हर बार बॉन्ड पेयर को कम करते जा रही हूँ और लोन पेयर को बढ़ाते जा रही हूँ। पहले चारों बॉन्ड पेयर थे तो शेप था टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल था 109। अब चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से मैंने तीन बॉन्ड पेयर करा और एक लोन पेयर हो गया, तो शेप हो गया डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसे मैं बोलती हूँ पिरामिडल, है ना। क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इस शेप को क्या बोलते हैं? मतलब टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट होके नया शेप क्या बना? पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल 109 से रिड्यूस होके कितना हो गया? 107। ठीक है बच्चों, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो NH3 में क्या हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है। वाटर में देखिए यहाँ पर भी चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो और उसमें से दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा,
और 107 से देखिए 104 हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, यहाँ बॉन्ड पेयर सॉरी, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, यहाँ लोन पेयर रिपल्शन है। और हमें पता है लोन पेयर रिपल्शन जो है अभी पढ़ा हमने, ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल 107 से भी कम हो जाकर 104 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों 3 तुम्हारे लोन पेयर है और केवल एक ही बॉन्ड पेयर है, 3 तुम्हारे लोन पेयर है और केवल एक ही बॉन्ड पेयर है, तो शेप जो है अगेन टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब लीनियर हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, आपको बात समझ में आई? तो चारों शेप्स मैंने आपको दिखा दिए कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चारों की चारों बॉन्ड पेयर है, तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो शेप होगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसे हम पिरामिडल कहते हैं, और बॉन्ड एंगल 109 से 107 कम हो जाएगा। अगर तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एंगल 109 से 107 नहीं 104 हो जाएगा सीधे। और ये भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसे हम बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंट शेप। ठीक है, तो वाटर का शेप कैसा है? बेंट, दैट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। और अगर 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो शेप होगा लीनियर। ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मतलब लीनियर। क्योंकि तो आप देख रहे हो कि अगर आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर चेंज करो बच्चों, इफ यू चेंजेस द नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो शेप भी आपका चेंज होता जाता है। इज इट ओके? इन सारे शेप्स को आप देखना चाहोगे स्क्रीन पे? इन सारे शेप को स्क्रीन पे देखो, फिर मैं आपको फिर से नए शेप बताऊंगी। एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर देख लो बस। मतलब वो बोल रहे हैं 4 बॉन्ड है, उसमें से किसी भी बॉन्ड को हटा के लोन पेयर लगा दो, जरूरी नहीं इसी को हटाओ, किसी को भी हटा के लोन पेयर लगाओगे तो शेप पिरामिड ही बनेगा, है ना। पिरामिड बनेगा मतलब तुम अगर ये देखो लोन पेयर हटाकर देखो ऊपर से एक पिरामिड बनेगा, इसलिए पिरामिडल शेप कहते हैं इसको। देखो हटा सकते हो, अगर यहाँ पर इसको हटाओ तब भी जो बचा हुआ शेप है वो देखो पिरामिड की तरह ही है। अगर इसको सही तरह से जमीन पर रखने की कोशिश करो, देखो ये पिरामिड जैसा शेप है ना, यहाँ पर लोन पेयर रख देंगे तो ये पिरामिड बन रहा है लोन पेयर से, तो इसको पिरामिडल शेप कहा जाता है। दैट इज NH3 इसका एग्जांपल है। पिरामिड ऐसे भी दिखाई। तो किसी भी एक स्टिक को हटाओ, किसी भी एक बॉन्ड को हटाओ और वहां पर एक लोन पेयर रखो। चलो इसको ट्राई करते हैं। अगर मान लो यहाँ लोन पेयर होगा तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, और जो बचा हुआ शेप है अभी भी पिरामिड है। जरा ध्यान से देखो, बोर्ड पर थोड़ा मुश्किल होता है समझा पाना, लेकिन एनिमेशन में तो हमारे सामने कोई लिमिटेशन नहीं होगा, इसे कहीं से भी घुमा करके देख सकते हैं। टेट्राहेड्रॉन में अगर हम कहीं से भी एक बॉन्ड या एक स्टिक को तोड़ देते हैं और वहां पर लोन पेयर रख देते हैं, तो जो बचा हुआ शेप है वो हमें पिरामिडल दिखाई पड़ेगा। अब इसमें से अगर एक और स्टिक तोड़ दिया जाए, मतलब 2 बॉन्ड्स को हटाया और दोनों जगह लोन पेयर कर दिया, तब जो बचा हुआ शेप है वो वी शेप्ड है। ठीक है, अगर इसको ऐसे देखो तो वी टाइप का दिखाई पड़ेगा, वी शेप्ड। ठीक है, देखो उन्होंने 2 लोन पे लगा दिए, 2 बॉन्ड हटा के 2 लोन पे लगा दिए। देखो शेप कैसे दिख रहा है? वी, H2O का शेप। देखो ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है ब्लू कलर के। तो अगर 2 आपके बॉन्ड को हटा के 2 लोन पे लगा दिए तो शेप जो नया शेप बनेगा वो बनेगा वी शेप, है ना। जल्दी देखो, वी फॉर वायलिन। और अगर हम इसको चाहे तो बेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधा है नहीं, थोड़ा सा वो कह रहे हैं इसको वी शेप बोलो या बेंट शेप बोलो, बात एक ही है। मतलब वाटर का शेप आइदर बेंट बोलो या वी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। मुड़ा हुआ है, बेंट है, इसीलिए बेंट भी कह सकते हैं। चाहे तो हम इसको एंगुलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल है, तो इसीलिए एंगुलर कह सकते हैं। तो ये हुआ कि अगर हमारे पास एक टेट्राहेड्रल शेप है, तो टेट्राहेड्रल शेप में से जब हम उसका एक आर्म तोड़ देते हैं तो बचा हुआ शेप पिरामिडल हो जाता है। एक और तोड़ देते हैं तो बचा हुआ शेप वी शेप हो जाता है, या बेंट हो जाता है, या एंगुलर हो जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसमें अगर हमें एक बॉन्ड तोड़ करके वहां पर लोन पेयर रखना है या एक बॉन्ड को, तो लेट्स कम टॉक अबाउट ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर ली, अब हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें। और अब मैं जो समझा रही हूँ बहुत ध्यान सुनो, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो अगर आपको मैंने कल भी बताया था, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और पांचों की पांचों बॉन्ड पेयर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पांचों की पांचों बॉन्ड पेयर हैं,
तो जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कल भी हमने इसकी ज्योमेट्री देखी थी, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। कैसा होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, आपको कल बताया था उन्होंने। ये 3 क्लोरीन थे, है ना। अच्छे से बना देती हूँ, 3 क्लोरीन। इन 3 बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। और 2 लंबे बॉन्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड जो है वो यहाँ लगे हुए हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है कि हमें पता है, वेस्पर थ्योरी बता रही है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होता है। तो 3 बॉन्ड छोटे छोटे क्यों है और 2 बॉन्ड लंबे क्यों हैं? देखो बॉन्ड पेयर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 बॉन्ड जो है इस दो बॉन्ड को धक्का मारेंगे, है ना। 3 बॉन्ड क्यों इन 2 को मारेंगे? क्योंकि ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो ये 2 को धक्का मार रहे हैं। तो 3 का धक्का जो है वो ज्यादा लगेगा, तो ये बॉन्ड लंबे हो जाएंगे। और ये 2 बॉन्ड जो है वो इन 3 को धक्का मार रहे हैं, तो 2 का धक्का कम होगा, तो ये 3 बॉन्ड छोटे होंगे। तो आपसे पूछ सकते हैं वो लोग कि इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज एक्सियल बॉन्ड को कौन धक्का मार रहे हैं? 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड धक्का मार रहे हैं। तो 3 का धक्का जो होगा वो तेजी से होगा, ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड लंबा हो जाएगा, ठीक है। जबकि 2 एक्सियल बॉन्ड 3 को धक्का मार रहे हैं, तो 2 का जो फोर्स होगा वो कम होगा, इसलिए 3 बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। समझ में आया सबको? तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ से 2 पिरामिड बन रहे हैं, ऊपर से एक और नीचे से एक, इसलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें 2 एंगल है बच्चों, 2 इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री है, और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, राइट। ये 90 डिग्री एंगल है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि जो PCl5 होता है ये इट इज हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो 2 बॉन्ड जो है वो बहुत लंबे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ होगी, मतलब वो जल्दी से टूट जाएंगे। तो PCl5 जो है वो जरा में टूट जाता है, इट इज हाईली अनस्टेबल। या हम इसको बोलते हैं कि PCl5 एक्ट एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट। तुम इसको थोड़ा ही हीट करोगे नहीं कि ये जो 2 बॉन्ड लंबे लंबे बॉन्ड है ये टूट जाते हैं, तो ये टूट के क्या देता है PCl3 प्लस Cl2। तो क्योंकि ये क्लोरीन दे रहा है, कौन से 2 क्लोरीन है ये एक्सियल वाले, क्यों जल्दी से टूट गए? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ जो थी वो बहुत ज्यादा थी, तो ये बॉन्ड वीक थे तो टूट गए। इसलिए PCl5 क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। इसको थोड़ा ही हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 क्लोरीन निकल जाते हैं और ये PCl3 है। इज इट ओके बच्चों? तो आपसे कोई पूछे कि वाई PCl5 एक्ट एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट, तो आप लिख सकते हो बिकॉज 2 एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, एंड इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड दे लिबरेट आउट इन द फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन गैस। वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं, इसलिए PCl5 इज एन क्लोरीनेटिंग एजेंट। इज इट ओके? PCl5, लेकिन आपको पता है अगर मैं एक बॉन्ड हटा के मैं एक मतलब एक बॉन्ड पेयर हटा के लोन पेयर रख दूं, तो प्रवेश जी मेरा क्वेश्चन तुमसे कि मुझे बताओ लोन पेयर कौन से पोजीशन पे आएगा? और तुम्हें पता है ना कि जो लोन पेयर है उसका रिपल्शन ज्यादा तेजी से होता है, तो वो हमेशा अपने आप को दूरी पे रखेगा। तो वो हमेशा इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, एक्सियल का तो 90 डिग्री होता है। और ये लोन पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर का धक्का जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए वो हमेशा वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे इनमें मैक्सिमम दूरी रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे। इसलिए लोन पेयर अपने आप को कहां लेकर आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे ये SF4 है ना, दिस इज द SF4। इसका शेप क्या हो गया बच्चों, दिस इज नोन एज सी सॉ शेप, है ना। जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, 5 में से 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये सारा टेबल लिखवाया मैंने फर्स्ट क्लास में। तो जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो शेप होता है सी सॉ, इसको बोलते हैं सी सॉ। एग्जाम्पल SF4। सी सॉ क्यों तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये सी सॉ की तरह दिख रहा है, देखो एक ये सी सॉ जो आपका पार्क में, आपके ग्राउंड के पार्क में जो झूला लगा हुआ होता है, दैट इज सी सॉ, जिसमें बच्चे खेलते हैं, वो इस तरह से शेप है इसका, देखिए ये ऐसे शेप होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज सी सॉ शेप। समझ में आ रहा है स्नेग्ध? देखो कुछ इस तरह से है ये शेप, ये ना, ये तो लोन पेयर है और ये यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल सी सॉ की जैसा शेप है, सी सॉ शेप।
ठीक है, दिस इज नोन एज सीसॉ, लाइक दिस। ठीक है, हम एक और बॉन्ड हटा के लोन पेयर लगा देते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि एक और बॉन्ड हटाओगे तो वो कौन सा बॉन्ड पेयर हटा के लोन पेयर लगाओगे? ClF3 है ना। तो मतलब यहाँ पर तो देखिए एक्सियल पे तो बहुत कम वो होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये दो जो तुम्हारे लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पे आएंगे, क्योंकि उनका ही बीच का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो देखिए टी जैसा शेप है ना, ये आपको दिख रहा है टी शेप, तो इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं? टी शेप। क्या बोलते हैं बच्चों? टी शेप। ठीक है, और अब अगर एक और हमें क्या लगाना है, एक और लोन पेयर लगाना है, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा लोन पेयर कहाँ आएगा? वेरी गुड बेटा, तीसरा फिर इक्वेटोरियल पे ही आएगा, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ XeF2। और अब देखिए बिल्कुल लीनियर शेप हो गया है, तो अगर 5 बॉन्ड पेयर में से 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप हो जाता है लीनियर, और इसका एग्जांपल है XeF2, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक है, दिस इज अबाउट द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, और इसके बाद हम 6 बॉन्ड पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर लेते हैं, फिर लगातार मैं आपको एनिमेशन दिखा दूंगी। तो 5 की जगह अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो शेप मैंने बताया था क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। प्लीज याद करो, अब टाइम कम बचा है, फरवरी में एग्जाम है, आप सबके ध्यान रखो। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, लाइक SF6। याद करो बच्चों, कब पढ़ोगे? मैं फर्स्ट क्लास में ये पूरा टेबल लगवाया था, आपने अभी तक याद क्यों नहीं किया? दिस इज ऑक्टाहेड्रल। और अभी आपका टेस्ट है एक और, गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट एंड फॉर, ये पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 6 की 6 बॉन्ड पेयर हैं बच्चों, तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, और सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे, दैट इज 90 डिग्री, सबके सब 90 डिग्री होंगे। अब मुझे बताइए, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें से अब मैंने बॉन्ड पेयर कम कर दिया और एक उसकी जगह एक लोन पेयर ले आई मैं, तो शेप क्या होगा बताइए? और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इट इज ClF5 है ना, ClF5। और एक जो तुम्हारा लोन पेयर है वो कहाँ आएगा? ऊपर, कहीं भी लगा सकते हो क्योंकि सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है। वहां पर क्या था कि 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री के बीच में भी एंगल था और 120 डिग्री भी एंगल था, तो बॉन्ड एंगल अलग अलग थे। यहाँ पर सब कहीं भी लगा सकते हो लोन पेयर तुम। ठीक है, और देखो ये इसका नाम क्या है? ये स्क्वायर है और पिरामिड जैसा इसका शेप है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल है ना, क्योंकि स्क्वायर है और एक पिरामिड बन रहा है ऊपर से नीचे तक, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। अब चलिए, अगर मैं 4 तुम्हारे बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर कर दूं, 6 में से 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऑफ कोर्स तो लोन पेयर में इसके अपोजिट में लगाऊंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, दैट इज XeF4। देखो एक ही प्लेन में चारों फ्लोरीन, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर शेप है और एक ही प्लेन में चारों फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो केवल यहाँ पर केवल 2 ही प्रोबेबिलिटीज हैं कि या तो तुम्हारा लोन पेयर 1 हो या 2 लोन पेयर तुम्हारे 2 हो। 3 लोन पेयर में इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं होता 3 लोन पेयर में। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में केवल 3 पॉसिबिलिटी है, या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में या तो 6 की 6 तुम्हारे बॉन्ड पेयर हो तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल, या 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, या 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पेयर की बच्चों। इफ वी टॉक अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो शेप होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या शेप होगा? इट विल बी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इट विल बी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जैसे मैंने बोला IF7 पेंटागन बना रहे हैं, देखिए ये एक ही प्लेन में है तो पेंटागन बना रहे हैं, और 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर नीचे की तरफ, तो देखिए IF7 इसको बोलते हैं पेंटागोनल, क्योंकि पेंटागन बन रहा है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल क्योंकि ऊपर से भी एक पिरामिड बन रहा है, नीचे से भी एक पिरामिड बन रहा है, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अगेन इसमें बॉन्ड एंगल मैंने बताया था कल आपको 72 डिग्री होता है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगेन 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री और 72 डिग्री है, क्योंकि 360 को 5 में डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री आएगा, तो 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप क्या होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल,
तो शेप होगा XeF6। और तुम कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हो। स्नेक बोर्ड इज विजिबल स्नेक? यस मैम। 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आप कहीं भी लगा सकते हो। कहीं भी आप लगा दो, ठीक है, आप कहीं भी लगा दो, आपको सेम ही आपका शेप आएगा, क्योंकि सबके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो सेम ही होता है बच्चों, 72 डिग्री 72। देखिए कहीं भी आप लोन पे लगा दीजिए इसको, इस शेप को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, distorted octahedral, that is XeF6. ठीक है, this is about here all the possibilities which I have shown to you. किसी एक स्टिक या एक बॉन्ड के बदले लोन पेयर रख देंगे तो हमें जो बचा हुआ शेप है वो पिरामिडल दिखाई पड़ेगा। टेट्राहेड्रल शेप में से टी-शेप्ड हो जाता है या बेंट। हमें एक बॉन्ड तोड़ करके वहां पर लोन पेयर, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। आप देखिए एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, ये ब्लू वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड और येलो वाले एक्सियल बॉन्ड है ना, ब्लू के बीच में 120 डिग्री, ब्लू और येलो के बीच में 90 डिग्री। अब देखिए कोई भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला है ना, कोई भी मतलब ये वाले बॉन्ड तोड़ेंगे। क्यों ये वाले बॉन्ड तोड़ेंगे? अभी अदिति ने बोला क्योंकि ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। तो लोन पेयर अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे रखेगा, तो वो किस किस पे आएगा? इक्वेटोरियल की पोजीशन पे आएगा। चलिए देखिए कोई भी एक इक्वेटोरियल बॉन्ड हटा के वो लोग लोन पेयर रखेंगे। रखना है या एक बॉन्ड को लोन पेयर से रिप्लेस करना है, एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर लगाना है, तो वो लोन पेयर कहाँ लगाएंगे दिखाई पड़ता है। ये 120 है, टू बॉन्ड्स भी कहते हैं, इनको एक्सियल 90 डिग्री ज्यादा जगह है, का एंगल है, वहां पर इलेक्ट्रॉनों ज्यादा रिपल्सन वाला प्राणी है, ये दूर दूर रहे, तो ब्लू स्टिक की जगह ब्लू इंटरेस्ट तो इसमें है। चलो वो वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसा बच्चे पार्क में झूला होता है। देखिए ये एक हटा दिया उन्होंने, एक बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड हटा दिया और उसका शेप देखिए बिल्कुल सीसॉ जैसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं सीसॉ, इसलिए क्या है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर का बॉन्ड हटा दिया मतलब यहाँ लोन पेयर है, तो शेप कैसा हो गया? सीसॉ। सीसा झूला वैसा दिखता है। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, ये सीसा झूला है, एक बच्चा इस वाले इंड पर बैठेगा, एक बच्चा इस वाले इंड पर बैठेगा, फिर ये झूला अपना कभी इधर झुकेगा, कभी उधर झुकेगा, कभी उधर झुकेगा, कभी उधर झुकेगा, इस तरह से चलता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इसी वाले स्टिक को हटिक से एक जैसे हैं, इन तीनों के बीच का एंगल सेम है, तो हम तीनों में से किसी को भी हटाएं, मान लो हम इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसको हटाते हो। अगर इसको भी, अगर हम एक और लोन पेयर रखना चाहें तो फिर क्या हुआ शेप है, वो टी शेप है। देखिए 2 अब इलेक्ट्रॉन पेयर हटा दिए और टी शेप आ गया, मतलब 2 ब्लू बॉन्ड हटा दिए जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, तो शेप कैसा बन गया? टी शेप। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से देखिए 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप क्या होगा? टी शेप। यस, टी शेप्ड, टी की तरह से, जैसे टी फॉर टॉय होता है अंदर से, तो हटा दो तो टी शेप दिख रहा है बिल्कुल। क्या है? लीनियर। तो अब देखिए तीनों बॉन्ड पेयर हटा दिए उन्होंने, देखिए ध्यान से, फिर से मैं बता रही हूँ, तीनों बॉन्ड पेयर हटा दिए। शेप है वो क्या है? ये देखिए लीनियर, देखिए लीनियर शेप पे तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड हटा दिए हैं। ये XeF2 मैंने अभी बताया था आपको कि 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके लोन पेयर आ गए, दिस इज लीनियर। बच्चों ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं भी आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको मैं से इतना समझा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्पर थ्योरी, इस पे से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से समझिए इसको, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि आपसे। तो इस बात का जरा ध्यान देना है, ये हमारा शेप है ट्राइब, तो बचा हुआ शेप जो है ऑक्टाहेड्रल AB6 सिचुएशन में, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, और सबके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए यहां से हम लोग कहीं से भी लोन पेयर लगा सकते हैं, कोई भी बॉन्ड हटा के, क्योंकि सबके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो कोई भी बॉन्ड हटाए फर्क नहीं पड़ता। 4 बॉन्ड्स प्लेन में है, 2 बॉन्ड में से एक प्लेन के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर उस जगह रख सकते हैं। तो चलो हम प्लेन के ऊपर नीचे पड़ता है स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अगर इस ऊपर वाले पॉइंट को देखो यहाँ से एक बॉन्ड हटा के लोन पेयर लगा दिया, तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर जैसा शेप है और यहाँ से एक लाइनें मिलाओगे तो एक पिरामिड मिलेगा, तो इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल, अगर एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर लगा रहे हो तो।
चारों पॉइंट्स के साथ मिला दोगे तो एक पिरामिड तैयार हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, ये पिरामिड टाइप का है, इसीलिए स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। एक और लोन पेयर रखना पड़ेगा, तो दूसरा लोन पेयर पहले वाले लोन पेयर के अपोजिट रखें। तो पहला लोन पेयर नीचे की तरफ रखा है, तो दूसरा लोन पेयर ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको भी यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लोन पेयर रख देंगे। जो बचा हुआ, देखिए दूसरा बॉन्ड पे हटा के लोन पे लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यस उत्कर्ष, इस शेप को क्या बोलते हैं जब ऊपर नीचे दोनों जगह लोन पे लगा दिया तो? व्हाट इट इज कॉल्ड? अदिति, व्हाट इट इज कॉल्ड? मैम स्क्वायर प्लेनर। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। शेप है वो हमारा बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर, देखो ये प्लेनर है ना, चलिए स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा लोन पेयर रखने का स्टाइल। और ध्यान देना है कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आएगा, क्योंकि वहां पर दो तरह के एंगल्स, जब भी लोन पेयर रखना हो ऐसे एनिमेशन को ध्यान में रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो फिर से चलते हैं जरा बोर्ड की तरफ। चलिए, तो होप सो आपको सारे शेप याद हो गए होंगे, है ना, मेरे हिसाब से। चलिए, अब मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि बताओ SiCl4 का शेप क्या होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। व्हाट विल बी द शेप ऑफ SiCl4 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिलिकॉन है। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? क्योंकि कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। वैसे तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है, तो कितना होगा? 284, है ना, मतलब 4 इसके इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ही क्लोरीन है, मतलब ये 4 क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है ना। मतलब इसके सिलिकॉन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों की चारों बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि 4 क्लोरीन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है और 4 ही क्लोरीन है, मतलब चारों बॉन्ड पेयर हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और चारों की चारों बॉन्ड पेयर हो, तो शेप क्या होगा अनुष्का? अनुष्का, SiCl4 का शेप क्या होगा? अनुष्का, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और चारों की चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या होगा प्रवंशी? मैम टेट्राहेड्रन। वेरी गुड बच्चों, थैंक गॉड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि थैंक गॉड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। चलो, मैंने बोला AsF5 आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड। आर्सेनिक मतलब ये किस में आता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। तो आपको वैसे तो पता ही है नाइट्रोजन फैमिली में बिलोंग करता है, तो लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 5 ही होंगे। देखो आपको सबका एटॉमिक नंबर नहीं याद है, मुझे पता है, चलो ठीक है, बट आपको ये तो पता ना कि नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, तो जो भी एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारे ग्रुप के एलिमेंट्स रट डालो। दिस इज आर्सेनिक, तो नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब बच्चों पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि 5 फ्लोरीन है तो पांचों बॉन्ड बनाएंगे, 5 फ्लोरीन है ना तो पांचों बॉन्ड बनाएंगे, तो मतलब 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे और 2 एक्सियल बॉन्ड होंगे। क्या नाम होगा इसका प्रवंशी? व्हाट शुड बी नेम्ड? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वेरी गुड बेटा, इट विल बी कॉल्ड एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे आपके क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी में से आते ही आते हैं, डैम श्योर है, बिल्कुल 100% श्योर है कि वो आएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। आप चाहो तो मेरे साथ लिखते जाओ ये सब, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से यही पूछे जाते हैं जनरली। H2S, यस आद्रिका, H2S का शेप कैसे बनाओगी? अगर उन्होंने पूछा कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग H2S का शेप बताओ, तो आद्रिका व्हाट यू विल टेल, क्या शेप होगा? स्निग्ध, स्निग्ध, आद्रिका, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सल्फर बिलोंग करते हैं ऑक्सीजन की फैमिली को, है ना, तो मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब भाई S के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो मतलब इसके पास क्या हो गए? 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। भाई 1 2 तो यहाँ पर बॉन्ड बन गए और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसमें से 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, स्निग्ध, आद्रिका, तो शेप क्या होता है?
मैम बेंट। बेंट शेप, वेरी गुड अक्ष, इट इज बेंट। स्निग्ध तुम आंसर क्यों नहीं देते हो आजकल, तुम्हें क्या हो गया? सबसे ज्यादा पहले आंसर मुझे तुमसे मिलते थे, अभी क्या हो रहा है तुमको स्निग्ध? मैम मुझे ये सब नहीं आ रहा। बाप रे, क्या बोल रहे हो? अच्छा स्निग्ध बताओ, मैं समझाती हूँ। PH3 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ स्निग्ध। सबसे ज्यादा आंसर तुम देते थे, आज अपनी मम्मी से भी नजर उतरवा लेना। बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस में? 4 5। कितने हाइड्रोजन है? 3। मतलब 3 हाइड्रोजन से इसने 3 बॉन्ड बना लिए। 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 हाइड्रोजन ने मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब एक लोन पेयर फ्री। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो जब स्निग्ध तुम ही बोलोगे, जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो शेप क्या होता है स्निग्ध? कितने होंगे? 7। जो ग्रुप 18 को बिलोंग करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। मतलब सारे के सारे वो होंगे, पेयर्ड होंगे, है ना? 8 - 8 0। तो यहाँ पर फास्फोरस ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए अनुष्का? 5। 5 हुए और कितने हाइड्रोजन ने? 3। तो मतलब अनुष्का 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, है ना अनुष्का? तो अनुष्का कितने इलेक्ट्रॉन बचे फास्फोरस के पास? 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। 2। मतलब 2 मतलब एक लोन पेयर बच गया ना, है ना अनुष्का? पेयर में होते हैं ना, तो एक लोन पेयर है ना अनुष्का? यस मैम। तो 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, है ना अनुष्का? अनुष्का 3 इलेक्ट्रॉन देखो, 3 हाँ मैम, इलेक्ट्रॉन आ ने गया। आ गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो बेटा जब भी 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो शेप क्या होता है? मैम ट्रायगोनल पिरामिडल। अयो मैम यही क्या होता बोल है। रहे हो? एक मिनट अनुष्का, क्या होगा? क्या स्नेक सही बोल रहा है अनुष्का? मैम पिरामिडल। हाँ पिरामिडल, और वो स्नेक भी सही बोल रहा है, मैंने सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोला था। आइदर यू कैन से ट्रायगोनल पिरामिडल और यू कैन से पिरामिडल, बोथ आर सेम। स्नेक तुमने कहाँ से बोला स्नेक? तुमने चीटिंग करी क्योंकि तुम्हें कॉपी में तो लिखा नहीं है, तुम्हारी कॉपी में तो है नहीं, बिकॉज यू वर एब्सेंट इन द फर्स्ट क्लास। फ्रॉम वेयर यू हैव सीन दैट? मैम अभी आपने एग्जाम्पल्स लिखे थे ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। चलो ठीक है, मुझे लगा तुम क्योंकि बिकॉज तुमने नोट्स नहीं लिखे ना स्नेक। नहीं मैम। तो तुमने किसी से भी ग्रुप में क्यों नहीं बोला कि जो फर्स्ट क्लास में तुम नहीं आए थे तो मुझे नोट्स चाहिए? व्हाई यू हैव नॉट टेकन? बेटा पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, तुमने साइंस लिया है, इट्स वेरी टफ, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अगर तुम्हारी क्लास छूटती है तो मैंने जपनीत को भी कल ये बोला कि आराम से घर पे बैठे हैं, मैम कोरोना हो गया हम नहीं क्लास अटेंड कर सकते। अरे तो कम से कम रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं, सबको कोरोना हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो 3 एक लोन पेयर और एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो शेप क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द शेप? यस चिल्ड्रन? मैम पिरामिडल। पिरामिडल, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए BeCl2 आद्रिका। आद्रिका, वेयर इज आद्रिका? आद्रिका इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतने उसने अपने साइड वाले एटम के साथ बॉन्ड बना लिए। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो शेप क्या होता है? आद्रिका शेप क्या होता है? आद्रिका जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप क्या होता है आद्रिका? लीनियर। लीनियर, वेरी गुड। बच्चों प्लीज पढ़ाई करो, प्लीज पढ़ाई करो। यस चलिए लास्ट एग्जांपल ले रही हूँ, BCl3। थोड़ा फिर दिमाग लगाओ। यस अनुष्का तुम बताओ, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अनुष्का? अनुष्का बेटा, अनुष्का बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अनुष्का? अच्छा एटॉमिक नंबर बता दो अनुष्का। उत्कर्ष बोरॉन मैम के 5। 5, वेरी गुड। 5 में से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 3। 3। तो देखो ये 3, 1 2 3, और 3 ही क्लोरीन है, मतलब इसने तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है ना, क्योंकि बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप क्या होता है उत्कर्ष? यार यस बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर। और चतुर्वेदी तुम कहाँ चले गए थे? बाबा यू चतुर्वेदी 3 मतलब
इसका शेप हो जाएगा क्या? क्या शेप हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। वेरी गुड बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि और एग्जांपल्स दूं क्या? आप समझ गए हो अच्छे से वेस्पर थ्योरी? समझ गए हो? का बता दो। ठीक है बेटा, चलो मुझे बताओ XeF4। ठीक है, XeF4। यस प्रवंशी तुम ही बताओ मुझे इसका, है ना बेटा? 1 2 3 4। तो बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे ना प्रवंशी? 4 मतलब 2 लोन पेयर बचे प्रवंशी, है ना प्रवंशी? यस मैम। तो बेटा जब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो शेप क्या होता है प्रवंशी? प्रवंशी बच्चा देखो, स्क्वायर जैसा शेप है और चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में, तो शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। मैम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर वेरी प्लेनर। गुड, वेरी गुड। आप सब बोले, अब खुशी हो रही है मुझे। तब सब आंसर देते हो ना, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। इवन जब स्नेक जब नया नया आया था, माय गॉड इतने सारे आंसर्स देता था। अभी स्नेक को पता नहीं क्या हो गया, आंसर ही नहीं निकलता स्नेक से। पता नहीं, जब से एस ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट किया स्नेक ने बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया है। हाँ, और एग्जाम्पल दूं 1 2 या अब आ जाएगा? चलो अच्छा बताओ, XeF6 या XeF2 बताओ। पहले XeF2 बताओ। चलो प्रवंशी ने तो बता दिया, कोई और? रानिया तुम बोलोगी नहीं ना रानिया, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा बहाना है कि तुम्हारा माइक खराब है। बहुत ही बढ़िया बहाना है। अगर मैं स्टूडेंट होती ना तो मैं भी यही बहाना मारती, मेरा माइक ही खराब है। आप तो कर अक्ष तुम मुंह खोलो। अक्ष चतुर्वेदी तुम कुछ तो बोलो। अक्ष तो यस मैम। मैम इसका लीनियर होगा, लीनियर होगा। वेरी गुड, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 ही फ्लोरीन है, मतलब 2 ही के साथ ये क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाएगा। तो 2 ही अगर बॉन्ड बना रहा है तो 8 में से 2 ही यूज हुए बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचे कितने? 6 बचे ना। 6 बचे मतलब 3 लोन पेयर बच गए। तो 6 में से मतलब 3 लोन पेयर बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। एक पेयर का एक लोन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है ना बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं मतलब 3 लोन पेयर बच रहे हैं। तो जब भी 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो तो शेप क्या होता है? लीनियर। लीनियर। वेरी गुड उत्कर्ष। अब उत्कर्ष आ गए ना, मुझे मेरा उत्कर्ष मिल गया अब अभी। वेरी गुड उत्कर्ष। ठीक है, तो सबको समझ में आया है? और एग्जाम्पल दूं? बताओ जल्दी से बोलो भाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और सुनो, मैं क्लास संडे को, मुझे टाइम बता दो संडे को क्या टाइम पे रखूं बच्चों क्लास? मैम मॉर्निंग में ले लीजिए। मैम मॉर्निंग में रख लेना। मॉर्निंग में तुम लोग मुझे टाइम अभी डिसाइड करो कि क्या रखना है टाइम, लाइक मतलब क्योंकि अब जपनीज का प्रॉब्लम नहीं है। क्या बेटा? 9:30 10। 9:30 से रखें? थोड़ा सा जल्दी नहीं हो जाएगा? 9:30 10:30 से रख लें क्या? मैम 11 से रख लो फिर। हाँ तो 11 o'clock से रख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब मैं आराम से उठ जाऊंगी सोकर। ज्वाइन कर लेना। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन एक बहुत आता है क्वेश्चन कि CH4 में भी 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, NH3 में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और H2O में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और एनसीईआरटी में भी दिया है। तीनों में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर वो बोल रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों कि ये बॉन्ड एंगल 109 है, ये बॉन्ड एंगल 107 है और ये बॉन्ड एंगल 104 है। व्हाई? मैम लोन पेयर की वजह से उसमें जो रिपल्शन होता है उसके कारण बॉन्ड पेयर चेंज हो जाता है। इसके कारण बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो इसको लिखोगे कैसे? तुम कैसे लिखोगे बेटा? CH4 में क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो सबसे कम होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 ही रहेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत कम होता है। NH3 में क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें बॉन्ड पेयर इसमें क्या है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। NH3 में क्या है बच्चों? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो इससे ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर 107 हो जाता है। और वाटर में कौन सा रिपल्शन है? लोन पेयर रिपल्शन जो सबसे ज्यादा होता है और इसलिए बॉन्ड एंगल सीधे 109 से 104 पे हो जाता है ना बच्चों? वेरी गुड अक्ष, तो तुमने खुश कर दिया, इसलिए तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम संडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है?